रोम
अनामि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जब तक प्रेमियों इस मृतलोक में महापुरुषों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका भेद कोई दे नहीं सकता। अवतारी शक्तियां जितनी भी आई उन्होंने उनका पता न खुद जाना और न वो कुछ बता सकती है। अवतारी शक्तियों को ऊपर का भी पता नहीं लग पाया। जिस काम के लिए आए वो अपना काम किया, बस उसमें उलझ गया करके अपने अपने कर्म भोग का सबने पढ़ पाया। जब तक संध्या नहीं मिलेंगे उस घर में जाने वाले तब तक वहाँ का कोई भी पता नहीं दे सकता, जब बताएगा उसमें। ये बात सत्य है कि अनादि पुरुष ने अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष को स्थापित किया। वो अनादि पुरुष ने अलग पुरुष की रचना की, अलग पुरुष को स्थापित किया और अनादि पुरुष ने सत्पुरुष की, सतलोक की रचना की, सत्पुरुष को स्थापित किया। ये बात तो सत्य है और ये सब 101 बड़े हैं। अरे मतलब ये है छोटा है इनमें सतलोक, उससे बड़ा अलग, उससे बड़ा अलग, और अनादि की तो कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। वो इसमें तीनों में एक रस एक रूप, उसमें किसी तरह की मिलोरी नहीं और ना उसमें कोई चलायमान। ये तीनों देश स्थिर है, हमेशा सदा रहेंगे ऐसे ही। बाकी जो रचना का विस्तार हुआ वो सब कुछ वो नीचे का है और ये सब चलायमान है। जो भी रचना नीचे की होगी वो सब चलायमान होगी। उसमें स्थिरता में समय पूरा होने पर परिवर्तन होगा। ये असली चीज ये है तो रचना का। तो जब तक यहाँ नहीं मिलेंगे महापुरुष, वहाँ आने जाने वाले और बीच में सब कुछ जानने वाले, तब तक वहाँ का पता कोई बता नहीं सकता। किसी भी मत में कोई भी अवतारी शक्ति आई, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, सब नीचे के आए। ऊपर का किसी को भी भेद नहीं मानो। और कहीं भी उन्होंने वो संकेत नहीं दिया है कि ऊपर में कुछ। केवल ब्रह्मा ने जब वो समाधि लगाई तो उनको आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि मुझे तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन और कुछ है। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है, बस इतना ही लिखा है कि और कुछ है, और कुछ है। तो ये बस लिख करके यही शब्द छोड़ दिया। तो है तो और कुछ है, वो तो है ही, लेकिन जब किसी को भेद नहीं मालूम तो बताएगा उसे। और संत आते जाते हैं, ये सब का पता रखते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, सब कुछ। तो जब तक वो नहीं तब तक वहाँ को भेज देगा नहीं।
और भेद नहीं देगा तब तक आप घर की कमाई नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, उपासना नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते। फिर ये है कि जो जानता होगा रास्ते का भी भेज देगा, क्योंकि रास्ते में सब मुकामात है, यानी ठेका है। जैसे शरीर का ये ठेका कि आपको ये यहाँ छोड़ देना, आंखों के ऊपर इसको लेके नहीं जाना। जैसे सूरत ऊपर आंखों के उल्टेगी और ऊपर को चलेगी तो छूट जाएगा, इसका ताल्लुक संबंध टूट जाएगा। ऐसे ही टूटता है जैसे मरने पर ये सूरत अलग हो जाती है और बस परिवार अलग हो गई, तो ये पड़ा रह गया। ऐसे ही साधन के वक्त में जब ऊपर को नाम के द्वारा चढ़ती है, नाम पकड़कर, तो इसका संबंध ही छूट जाता है। अब ऊपर में है लिंग लोक, लिंग लोक, वो लिंग लोक है तो ठेका है इस स्थान का। ये तो पिंड लोक है, ऊपर में लिंग लोक है, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक है। तो ऊपर में उसका सब ठेका ठिकाना, तो उसमें जिसका रचना जिसने रची है उसका वहाँ ठिकाना है सूक्ष्म लोक। तो वो सहज जल कमल में निवास करते, अगर उनका पता नहीं देंगे तो साधक जा नहीं सकता, उधर चल नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि उसके देश में रहते हो, उसके बनाए हुए सब सामान इस्तेमाल करते हो, तो उसकी तो उपासना करनी चाहिए। तो रास्ते में होगी उनकी उपासना। ऐसे ही कारण लोक, तो कारण लोक में कारण की उपासना करनी, उपासना सब भी करनी, लेकिन पहुंचना आपको आगे अपने घर में। रास्ते में सब पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा, ये मुल्क पड़ेगा, वो मुल्क पड़ेगा, वो पड़ेगा। आप जाओगे कागज दिखाते जाओ कि भाई देखो ये हमारा बना है, हम यहाँ भी आ गए, और उसके बाद देखिए आने का ये कागज है। वहाँ जाएंगे तो उनको कागज अपना दिखा दिया, वहाँ जाएंगे वहाँ दिखा दिया कागज, कागज दिखाना पड़ता, तब आगे जा सकते, नहीं तो रोक लेगा, तो जाने नहीं देगा। भाई कागज किधर उधर जाने का, उसने तो रास्ता बंद कर रखा है। तो बिना महापुरुषों को कागज मिले किसको, वो तो बात एक रोज नहीं मिल सकता, कागज रहेगा तो जा सकते हो। तो ये और वो जो भेज दिया जाता है वही तो अपनी चढ़ाई है, वो तो अपने साथ रहेगा। असली चीज तो वही है, जो भेज देते हैं नाम का भेज जो देते हैं वही कागज है, उसी के कमाई करो और कमाई करते चलो, चलते चलो, कमाई करते चलते चलो। इस तरह से वो कहे भाई उन्होंने दिया है, ये देखो ये कागज आपके आने का ही है, ये और ये कागज दिया आने जाने का, ये नाम दिया आने जाने का, तो अब उसको पकड़ेंगे, उसको चढ़ जाएगा। वो भेद है, तो ठेका है, पड़ाव जिसको कहते हैं, पड़ाव अड्डा इसको कहते हैं। वहाँ जाओगे रास्ते में अड्डा मिलेगा, पड़ाव मिलेगा, धर्मशाला मिलेगी, सराय मिलेगी, वहाँ रात को ठहर जाना, इस तरह से विश्राम करने का। तो शरीर का अलग अलग लोकों में अलग अलग शरीर, मृतलोक में मृतलोक शरीर, पिंडलोक ये पिंड शरीर है, फिर वहाँ लिंग शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है। सब जगह ठेका है और ठेके में अपना छोड़ते जाओ, इसको यहाँ छोड़ो, उसको ऊपर छोड़ देना, लिंग को फिर सूक्ष्म को वहाँ छोड़ देना, सहदल कमल में, और कारण त्रिकुटी में छोड़ दिया, और फिर उसके बाद फिर चलो आगे। तो ठेका दे रखा, तो सबकी उपासना कर दी, ठेकेदार की भी उपासना कर दी है। वो जो जिसका ठेका है, जिसको मिला है राज, उसकी भी उपासना कर दी ताकि खुश रहे। तो मेरी उपासना होती है, क्योंकि उसके दिए हुए सामान विजन विघन बाधा पहुँचा दे, कर नहीं देंगे, सामान छीन ले, तो आप रहोगे चिल्लाओगे कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ नहीं है, कैसे होगा। तो उन्हें वो सामान देता है, तो उसकी भी उपासना करनी। महात्मा सबकी उपासना करा लेते हैं और उससे करा करके ले जाते हैं, चलो निकलो निकलो यहाँ से। तो भेद ही होना चाहिए, और भेद नहीं जानता तो उसको कोई क्या करेगा। इसलिए अवतारी शक्तियाँ जितने भी जिस पद में भी आए, ऊपर का भेद होने वाला। इसलिए कहीं भी किसी जगह संकेत में भी नहीं लिखा कि ऊपर में कुछ है, बस वही अपना वो भी छुपा लिया, जिसको जानते थे उसको भी छुपाया, उसको भी नहीं बताया। बोलो बहुत ध्यान से
समझ से आप सुनिए, बोलो। गुरु कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम समर्पे। अब वो सूरत कहती है कि भाई गुरु का हमने अद्भुत और अगम रूप हमने देखा अपनी आंख से। तो ये आंखें तो उसको देख नहीं सकती, चर्म आंखें। चर्म आंखें तो चर्म चीज देखेंगी, ये सब देखेंगे जड़ चीजों। चेतन तो देख नहीं सकती, चेतन तो सूरत में आंख है, क्योंकि सूरत में जो आंख है वो सतलोक में, उसमें आंख वहां भी थी, यहाँ भी आंख। वहां कोई विकार, कोई पर्दा नहीं था, खुली थी। यहाँ विकार और पर्दा आ गया, उसके बंद हो गए, बस ये। लेकिन वो आंख तो उसमें है, खाली उसमें पर्दा पड़ा है, गंदगी है जब तो ढक गएगा। उस चीज को नहीं देख सकती, अगर रूप नहीं देख सकते। जब आँख खुल जाएगी तभी वो देखेंगे। तो सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा और ऐसी दया हुई उनकी निहायत मेहरबानी कि मैंने, कहते हैं कि मैंने उनका वो असली जो वास्तविक जो रूप था वो मैंने देखा। और कहते हैं कहाँ देखा कि सतनाम सतपद, सतलोक में जाकर के मैंने देखा। अब तो रहती तो यहाँ मृतलोक में, वो वर्णन किससे कर रही है? शरीर के द्वारा। शरीर नहीं रहेगा तो नहीं वर्णन हो सकता। लिखने पढ़ने का तो ये है शरीर, इसी में आकर के जो व्याख्या होगी होगी, बाकी औरों में नहीं। औरों में कलम कागज वहाँ है नहीं, तो लिखेंगे क्या? वो तो यही लिखा जाएगा इसमें। तो कहते हैं कि मैंने देखा, और तरीका बता कि मैंने देखा गुरु का रूप, असली रूप, जब सच्चा रूप है। तो कहते हैं वो साफ दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से मैंने उसको देखा, दर्शन में। बोलो। बल सत्य गुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सत्य गुरु पद। हम वो कहते हैं कि भाई बल, उनकी कृपा दया से उनकी शक्ति मिली, तो मैंने कहते हैं कि वो काल को पछाड़ दिया। पछाड़ने का मतलब हटा दिया, हमारे ऊपर कोई उनका जोर नहीं रहा। क्यों नहीं कहा कि कर्म कट गए? गुरु से ऐसी कृपा दया हुई कि उन्होंने कर्म काट दिए। और कर्मी का तो सारा झंझट है। जब कर्म साफ कर दिए, काट दिए उन्होंने, तो कहते हैं उनको ये हटा दिया कि आप हट जाइए, अब क्या जरूरत है आपके पास, हमारे पास आपका क्या रह गया? कोई कर्म कर्जा तो है नहीं है। तो दिखा दिया उसने, भाई कर्म कर्जा नहीं, तो टार दिया उनको, एक तरफ हटा दिया कि आप हमको जाने दीजिए। यही तो है कि मोह विलोक राम उसका ही। जब सहदल कमल में करीब पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा गोस्वामी जी ने कि वो बैठे हुए, 3 लोग के मालिक वो बैठे हुए। तो कहते हैं कि मुझको देख कर के हाथ पड़े, हंस दिए। तो मैंने उनको देखा, जब खोल दिया उन्होंने दरवाजा तो बिठार दिया, बिठार तो हटा दिया, अंदर चले गए, बस इस पार से उस पार चले गए, रास्ता बंद किए हुए ऐसे करके। और जब हाथ पड़े तो खुल गया रास्ता, तो चले गए इस पार से उस पार। कोई पेट में थोड़ी चले गए, कि उनका ऐसा पेट है जैसे आदमी का कि खा लिया तो पेट में उस तरफ चले गए। रास्ता जाने का रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर रखा, क्योंकि कर्मों का सब बोझा लाद दिया, तो उधर तो कोई जा नहीं जा सकते, बंद कर लिया। और वो कहते हैं कि कर्म तो काट दिया, गुरु की कृपा हो गई, दया हो गई, कर्म कट गया और उनको हटा दिया, वो चले आ गए सदगुरु के पास से। कहते हैं गुरु मिल गए उसको और उनकी कृपा हो दया हो गई। बोलो। सहस कमल का थाल सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। वो कहते हैं कि सैदल कमल में
तुरंत कहती है ऐसी गुरु की कृपा और दया हो गई कि कर्म कट गए। उनको एक तरफ कर दिया कि आपका कुछ भी हमारे ऊपर में कर्जा नहीं है। और कहते हैं कि सैदल कमर कहते तो कहते हैं वहाँ जोत जल रही है। वो तो कुदरती जोत है, उसमें कोई तेल बत्ती या घी की तो कोई जरूरत नहीं, वो तो हमेशा जलती रहती है। उसी को कहते हैं सहस्त्रों भुजाओं वाला, सहस्त्रों भुजाएं उसकी। उस सैदल कमर में सहस्त्र भुजा वाला कहते हैं। वो कहते हैं वो ज्योतिष स्वरूप है। कहते हैं कि मैंने उनको देखा अपनी आंख से कि वो वहां पर बैठे हुए, लेकिन किस रूप में? ज्योतिष रूप में। ज्योतिष कहते हैं कि उसका दीपक जला दिया, जला दिया यानी प्रकट हो गया, उभर गया, खुल गया चारों तरफ। जब उनका सामने जब रूप दिखाई देता है, तीनों लोगों का पर्दा सामने आ गया तो दिखाई देता है। कहते हैं कि मैंने उनको देखा अपनी आंखों से, 3 लोग के मालिक को देखा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से, उनके बल से। उन्होंने कर्म काटा, साफ कर दिया और ऐसी दया और कृपा की कि इनका भेद दिया। तो इनको देखा यहाँ आकर के सैदल कमल में, ये चुपचाप बैठे हुए हैं और इनका भेद ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जानते। उनको छुपा रखा कि मेरा भेद जानेंगे तो नीचे का काम बंद कर देंगे। आद्या मां शक्ति को कहा कि मेरा भेद न जाने, क्योंकि उसी के ये बच्चे उनको बना कर रखा है कि हमारा पता मत देना। तो इनको तो मालूम है नहीं। अब ये क्या बताएंगे कि वो वहां बैठे हुए, कुछ नहीं बता सकते, इनको खुद नहीं मालूम। अब वो कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई, कर्मों को साफ कर दिया। सैदल कमल में पहुंच करके हमने, कहते हैं वो दीपक जलाया, देखा। बोलो। धोने घंटा और शंख बजाया, बांकनाल में दृष्टि जमा। अब कहते हैं कि भाई जब उनको देखा तो क्या आवाज हो रही है, घंटा और शंख घरन 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 बज रहा। अब तो तीनों लोगों को बचता, क्योंकि उन्हीं की आवाज के ऊपर तो सभी कम हो रहा। तो कहते हैं हमने उसको घंटे शंख को सुना हमने खूब अच्छी और घंटा शंख बजता है। अब सत्संगी कहते हैं कि हम सुनते हैं, बहुत से तो कहते हैं कि लगातार होता रहता है, बहुत से कहते हैं कभी कभी होता है, कभी कभी बंद हो जाता है। फिर कभी कभी कहते हैं कि निसंखी आवाज आती है, कभी बताते हैं खिंचाव होता, तो कभी कभी कहते हैं कि नहीं ऊपर की भी आवाज आती है कि और कुछ बज रहा हो, बाजी बज रहे। तो कहते हैं घंटा शंख ये हमने सुना और सुन करके उसको पकड़ करके पहुंचे। सुनने का मतलब पकड़ना, पकड़ करके चढ़े हो तो नाम दूर है, उसी को पकड़ के चढ़ जाएंगे। उसी को कहते हैं कि जिसमें से ये बज रहा उसको कहते हैं नामी। तो 3 लोग के नामी है, इन्हीं के मुख से घंटा बज रहा और सूरत यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठी। जब ये सुनेगी उसको तो पकड़ के चढ़ेगी, लेकिन भेदी जब भेद बताएगा जानकार, तभी वो पकड़ सकती है, नहीं तो उसे क्या मालूम। तमाम जीव रहते हैं, उनको क्या पता है घट के अंदर क्या है, मनुष्य शरीर में क्या भरा हुआ, उनको तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। किताबें बता नहीं सकती है, जो मिले उनको वो जानते नहीं बेचारे, तो उनको क्या बताएंगे जब खुद नहीं जानते। ढोल क्या पकड़ेंगे और कैसे चढ़ेंगे। तो कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा दया हुई कि उन्होंने कर्मों का मैल हटाया, मन बुद्धि चित्त को साफ किया, अंतःकरण और सूरत साफ हुई। तो कहते हैं घंटा और शंख ये दोनों सुने और उसको पकड़ के चढ़े ऊपर को। तो कहते हैं इसको तज दिया, नीचे छोड़ दिया और बंकनाल में टेढ़े रास्ते में दृष्टि जमाई, यानी दृष्टि को एक टक होकर के देखा। जमाने का मतलब एक जगह खड़ी करना कि जरा देख तो नहीं इसको कि इधर क्या है, ऐसे खड़े करके ऐसे देखती थी, एक टक होकर के ऐसे ये क्या चीज है। तो अद्भुत लीला है। तो सैदल कमल से बहुत सुंदर है।
यानी यहाँ से सुंदरता स्वर्ग वैकुंठ है, और स्वर्ग वैकुंठ से सुंदरता उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग बहुत सुंदर। इसी को तो कहते हैं कि श्याम सुंदर है वो। तभी तो उसकी सुंदरता को देख करके लोग मोहित हो जाते थे, गिर जाते, और वही से सब वासनाओं का भंडार है। तो फिर वो भंडार जब पूर्णा होती है तो फिर यहाँ आकर के फंस जाते जड़ में। चेतन में तो फंस नहीं सकते, लेकिन जब पूर्णा होगी तो जड़ में फंस जाएंगे। तो बस जब जड़ में जब फंस गए तो उधर का जानती उठ गए, उलझ गया, बच गए। तो ये इससे बहुत सुंदर, और उससे भी सुंदर वो इन्हीं एक से एक आकर्षण है विलक्षण, जो कहने में नहीं आ सकता, ऐसा आकर्षण है उधर सुंदर ही। तो जब साधक इधर से जाएगा तो अपनी मर्जी से जा सकता है, आगे ले जाने वाला कोई नहीं होगा तो कहीं नहीं जा सकता, वहीं का वहीं रुका रहेगा उसी जगह पर, क्योंकि उसके इतना रस है, इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है, इतनी खूबसूरत है, समझ गए कि उसी में फंसा रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब वो जानकार हो कि नहीं भाई इसको आगे ले जाना है, तो कहते हैं कि भाई तो ये बीच में जो घंटे उस संग की आवाज को सुना उसने, तो क्या बीच में कोई रचना नहीं देखी? रचना जो बीच की थी वो तो सब देखने को मिली, लेकिन वो आवाज है उसको पकड़ लिया तो चढ़ी, देखती जाती है और चढ़ती जाती है। अब उसको ये बोध हो रहा कि आवाज जहां से आ रही वहां चले, कि किस में से आवाज आ रही, ये उसको बोध हो रहा। उसको पकड़ लिया, उसको सामने वही नामी बैठे हुए जिनमें से ये बज रहा, और जब उनको मिला तो ऊपर की आवाज आ रही, उसको पकड़ा तो उसने एक दृष्टि जमाई, ये आवाज उधर से चली आ रही उधर से। तो रचना भी देखती है और आवाज भी सुनती है, और मार्ग में अब धसती है, प्रवेश होती है, तो उधर अति सुंदरता, बहुत सुंदर। इधर इससे ये पता चलता है कि नीचे वाली कुछ भी नहीं है, नीचे वाली सब बहुत सुंदरता, तभी तो वो लोग मोहित हो जाते हैं। और क्या बोलो, अब वो सूरज गुरु की कृपा से देख रही है, बोलो। दृष्टि समारत मन छाना, गगन मंडल धुन गरज पिछाना। अब वो कहते हैं कि जब दृष्टि को जमा दिया तो मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको तो अपनी चीज मिल गई, अपना भंडार मिल गया। जिसके लिए तड़पता था, खोजता था, भागता था कि हमको हमारा रस मिल जाता, उसको वहां मिल गया। वहां तो इसके रहने का मुकाम है, स्थान है, भंडार है, खजाना है, उसमें जाकर के मिल गया। अब उधर जब उधर से धुन को पकड़ती आवाज को, तो ऊपर से गरज आ रही है, गर्जन, बहुत जोर की गर्जन हो रही है, गर्जा शोर घोर भया भारी, बहुत गर्जन है। इतनी गर्जन है कि इतनी आवाज यहाँ कहीं है ही नहीं, किसी चीज में आवाज नहीं है। ये जो बना भुन करके आवाज को जो छोड़ते हैं वो कुछ नहीं आवाज, इतनी गर्जन होती उधर से। अब उसको अचानक में बगैर भेद के कोई गर्जन सुने तो पागल हो जाएगा, उसको अगर सुन ले तो पागल हो जाएगा। लेकिन वो गुरु जो उसके ऊपर कृपा करते तो धीरे 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 उस गर्जन को बर्दाश्त करता है साधक। तो कहते हैं कि उधर से आवाज आ रही है, उधर से। जब दृष्टि जमाई उसने उस मैदान में एक जगह स्थिर की उसको देखने के लिए और सुनने के लिए, तो ऊपर से गर्जन आ रही है, बोलो। देखे रूप सूरज प्रकाशा, मिटा अंधेरा झलक आकाश। कहते हैं कि भाई उधर क्या हमने रूप देखा, सूरज का, सूरज रूप देखा, यानी ब्रह्म, ब्रह्म का रूप हमने देखा। कहते हैं सब अंधेरा मिट गया, यानी सब भेद खुल गया, ब्रह्मांडों का सब भेद खुल जाता है। फिर मतलब ये कुछ नहीं रहता है, जानकारी के लिए कोई चीज फिर बाकी नहीं रहती है। कहते हैं साफ हो गया, कहते हैं कोई उजाला हो गया, यानी ज्ञान हो गया, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब उजाला हो गया, जानकारी हो गई कि रचना का विस्तार कैसे हुआ। कहते हैं कि सूरज, कहते हैं हमने देखा उसको,
उसको कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, यानी सामूहिक सूरज का रूप ही वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें आकार है, सब कुछ है, उसमें आंख भी है, उसमें सब कुछ है, देखने का, सुनने का, बोलने का रूप है उसका, बहुत सुंदर रूप है। इस सैदल कमल से ईश्वर से बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदरता। तो कहते हैं कि हमने उस रूप को देखा, और सब भेद कारण, जितना भी कारण बीज का, सूक्ष्म बीज का, लिंग बीज का, स्थूल का, कहते हैं सब भेद खुल गया, प्रकाश हो गया, यानी जानकारी में सब आ गया बिल्कुल पूरा पूरा, कि किस तरह से कैसी कैसी रचना यहाँ से शुरू की गई। बोलो। पाया तम पद अब भारी, निरंकार गुण जहाँ। कहते हैं कि भाई इतना जब हमने दर्शन कर लिया तो मतलब ऊपर सूरज चढ़ी, उसके ऊपर में जाएंगे तो उधर पार ब्रह्म, कहते हैं वो निरंकार धुन, वो गरज की धुन तो सुन करके चढ़ गई, तभी तो दर्शन हुआ, तभी तो उसको मिला, तो कहते हैं उधर निरंकार की धुन आ रही, पार ब्रह्म उधर उधर चढ़ती है। तो कहो भाई सदगुरु पद तो यहाँ है नहीं, कि सदगुरु पद के यहाँ कहीं नीचे हो, नीचे कहीं सदगुरु पद नहीं है, न वो ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म लोक में, न पार ब्रह्म। सदगुरु पद तो सतलोक में है, सूरज जब तक वहां नहीं पहुंचेगी तब तक उनका दर्शन नहीं होगा, सदगुरु का दर्शन नहीं होगा, वहां सदगुरु वही मिलेंगे, बीच में और कहीं नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बोलो। चंद्र चांदनी चौकनिया। वो कहते हैं कि भाई वो चंद्रमा, पार ब्रह्म का जो रूप मतलब ये कहते हैं उसको मैंने देखा, और फिर उसका जो विस्तार है वो इन सबसे बड़ा, पार ब्रह्म की रचना का विस्तार, यानी मतलब उनका जो लोक है इन सब लोगों से बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, और सुंदरता तो वर्णन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो गुणों के अंदर है, और मतलब ये है कि बिल्कुल गुणों से रहित, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो पाएगा। जी हाँ, तो कहते हैं कि चंद्र चांद हमने देखा, और कितना बड़ा, अब वो तो इन सबसे बड़ा है, तो फिर बहुत ही बड़ा है। बोलो। श्वेत श्वेत पद श्याम निहार। कहते हैं कि वो हमने सब श्वेत श्वेत, सफेद ही सफेद, श्वेत कहते हैं सफेद, कहते हैं यहाँ तो मिलो नहीं है, वहां सफेद है, कहते हैं कि सब मैंने निहारा, देखा, सब जगह पर घूम करके देखा उस लोगों ने। बोलो। एकटक सूरत लगी वारी द्वारे, हर्ष वहु लगे पिया। कहते हैं कि भाई एक ठक होकर के उस रचना को देखती है, और झुंड के झुंड जो सुरतों के, जूत के जूत, झुंड के झुंड जो सुरतों के, कहते हैं अत्यंत प्यारे, और हमको प्यारे लगते हैं, उनको हम प्यारे लगते हैं, अत्यंत प्यारे। क्योंकि बात यह है कि उधर से सबसे उतर के आई थी, तो उनको तो सब याद हो गया कि हमारे ये साथी थे, ये यहाँ रह गए, हम नीचे चले गए, हमको नीचे भेज दिया गया है, अत्यंत प्यारे। अच्छा, श्वेत यानी श्वेत ही लोग वहां पर, और कहते हैं चंद्र रूप उस पार ब्रह्म का, यानी वो एक निशान बताया है, रूप तो इन सबसे सुंदर है, नीचे वालों से बहुत सुंदर रूप है, लेकिन अब दूसरा कोई निशान नहीं मिलता है, तो जो से निशान थोड़ा सा मिला उसका एक इशारा महात्माओं ने कर दिया कि वो इस तरह का है, लेकिन वो वर्णन में नहीं आ सकता। बोलो। दया महर परसादी पाऊं, रज चरणन की शीस चरण। अब कहते हैं कि भाई दया महर कुछ प्रसादी गुरु की मिल जाए, उनकी रज मतलब है कि सिर पर लगे, कृपा हो जाए, तब तो कुछ आगे बढ़ सकते। कहते हैं कि बिना दया महर के और बगैर चरणों के रज लिए हुए आगे बढ़ नहीं सकता, यहाँ कोई आ नहीं सकता, वास्तव में वो कोई नहीं पह सकता।
तो सूरत फिर घूम करके फिर गुणगान गाने लगी। तो एक गुरु की कृपा ही हो सकता और कुछ यहाँ कौन आ सकता है? बोलो। साते घोर पूरे लीलाधारी आरत कर मन दिवसावा। कहते हैं कि सदगुरु पूरे। अब ये पता चलता है कि सदगुरु पूरे कहते हैं उनका ये सब लीला है, उन्होंने ये लीला की है, ये धारण की है लीला पूरे सतगुरु ने। तो पूरा सतगुरु तो सतलोक में रहता है, यहाँ तो है, लेकिन वहाँ से पता चलने लगता है कि पूरे सतगुरु ने ये लीला धारण की है, क्योंकि वो श्रुति सोच है और वहाँ अंतरूप में सब। बोलो। गोरियारी लख मरम जनाऊ अब भेद अगम घट गाँव। कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों है सुरतो, ये तो अगम का भेद है, तो हमने जो लिखा है, जो हम देख रहे हैं, उसको हम तुमको इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी कृपा से, कि गुरु की कृपा से देख रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो गुरु उसको जब मिल जाएंगे तभी तो रास्ता बताएगा, और कृपा होगी तभी चल सकेगा, बगैर कृपा के नहीं जा सकता, चाहे कितना भी उपाय करो। साधन आदत कुछ नहीं, जो कहे उसको करो, वो तो अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहे, वो तो खुद ही कहते हैं कि भाई तुम निमित्त मात करो बस, बाकी दरवाजे पर बैठते रहो, रोज रोज हाथ देते रहो, तुम्हारे पास बल कहाँ? वो तो बल वो देगा, कृपा वो करेगा, सफाई वो करेगा, लेकिन तुम बैठते तो रहो, बैठक तो बना लो अपनी। ये बैठक बनाना ही निमित्त मात्र है, इसी से चाल बन जाएगी, इसी से शब्द सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा, आँख खुलेगी, कान खुल जाए, लेकिन बैठोगे नहीं, निमित्त मात्र अपना कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। निमित्त मात्र करोगे तो कहते हैं कि भाई ये तो गुरु ने सब लिखाया, बगैर गुरु के लिए हमने जो देखा वो हम इशारा कर रहे हैं। बोलो। सूरत सहस कमल पर लाऊं लख नैन से न दर्शा। कहते हैं कि सूरत जब सैदल कमल में जाती है तो जो नेत्रों से उसको लगते हैं उसको बताया कि भाई ज्योतिष स्वरूप है, और 3 लोग का मालिक है, उनका नाम निरंजन है, दूसरा नाम नहीं है। वो तो आपने उसको कह दिया भाई ईश्वर है, वो खुदा है, वो नाम उनका यही है, दूसरा नाम पूछा ही नहीं। सब मुसलमान फकीरों ने भी यही बताया कि नाम उनका यही है। अब वो अपनी अपनी भाषा में उन्होंने समझा दिया, लेकिन नाम तो उनका वही है। अब जैसे मोहम्मद है तो मोहम्मद आप भी कहोगे, वो भी कहेंगे। आपका नाम रमेश है तो आप भी रमेश, मुसलमान भी रमेश कहेगा, आप बदल तो नहीं कहेंगे। रमेश रखा हुआ है तो नाम भी बदलेगा, मोहम्मद रखा है तो आप भी मोहम्मद लिखोगे, वो भी लिखेगा, जहाँ कहीं होगा मोहम्मद ही रहेगा, तो जो नाम है वो वही रहेगा, उसमें कुछ फर्क है। फकीरों ने भी वही कहा, क्योंकि फकीर भी पूरे पहुंचे, लेकिन वो फकीर नहीं है, और फकीरों को तो मुसलमान कहते हैं काफिर, अपने संतों को हिंदू कहते हैं सब नास्तिक हैं। तो गोस्वामी महाराज को खुद कहा कि जितने भी रैदास आए, मीरा आए, सबको नास्तिक कहा। उस समय के लोगों ने उनको सबको नास्तिक कहा, सबने। अरे मतलब नास्तिक उसको कहते हैं जो उस मालिक को जो सबको प्राप्त करता है, उसको नाम नास्तिक है। और आपने किसी को नहीं प्राप्त किया इसलिए आप आस्तिक हो, इतना ही है अंतर। वो नास्तिक है और क्योंकि वो इसको मानते नहीं, कहते हैं सब नासवान है, आप कहते हो कि नहीं यही है, बस ये इसलिए आप कह देते हो कि वो नास्तिक है और यह आप आस्तिक हो। आपने देखा नहीं, उन्होंने देखा, इतना ही अंतर है। देखे हुए को आप नास्तिक कहते हो और जिसने नहीं देखा उसको आस्तिक कहते हो, यही तो अज्ञानता और क्या है। और कहते हैं कि अरे भाई मैंने तो देखा, मैंने सैदल कमल में जाकर के ईश्वर को देखा, साफ कह रही सूरत, और फिर मतलब यह है कि मैंने त्रिकुटी में जाकर के ब्रह्म को देखा। और तो इसी कलयुग की बात है, कोई संयुग की है,
अभी थोड़े ही दिन हो गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बेटा, गुरु की महिमा और गुरु को कोई नहीं जानता। सुनाया करते थे, ना उनकी कोई महिमा को जानता है, ना उनको कोई जानता। वो तो जिसको थोड़ा बहुत जना दे वो तो जान जाए, बस उसको कोई नहीं जानता। और दुनिया तो बिल्कुल एकदम से न मालूम कितने कल वो सदियां बीत गई तो भूली हुई है, उसको क्या जान सकते। लोग ईश्वरी को नहीं मानते तो मतलब है उसको तो मानना बहुत मुश्किल है। पहचानो, बोलो। ज्योति की झलक झकाऊं, श्यामा तज से मिला। कहते हैं कि भाई ये ज्योति है, श्याम है, श्याम सुंदर। कहते हैं इसको चत करके टच के छोड़ के ऊपर चलता हूँ तो उधर में कहते हैं कि चल उधर देख, चल के उधर दिखाता हूँ। बोलो। फिर एक बांकनाल चढ़ जाऊं, त्रिकोटी का राग सुना। हम कहते हैं कि बंकनाल टेढ़ा रास्ता है, ऊपर में त्रिकुटी स्थान है जिस पर ब्रह्म विराजमान। कहते हैं उसका राज दिखाओ, और ये देख जा करके इसका राज है, ये रहस्य है। राज कहते हैं उसका खेल तमाशा, यानी उसकी लीला, उसी को राज कहते हैं। कहते हैं चलो उसको सब दिखाए, पूरी लीला तो देखो। चढ़ तो चल, तो निमित्त मात्र तो करना ही पड़ेगा। अब इतना नहीं करोगे तो फिर कैसे काम। दरवाजे में बैठोगे तभी वहां मतलब ये सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो फिर सुलभ हो जाएगा। और कहा नहीं सहज पंथ मोह पावे प्राणी, सहज यदि सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेते, यानी मतलब ये कठिनता नहीं। प्रेम पंख उड़े चलो आशा, यानी प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। तो कहते हैं प्रेम कर लो, उनसे मतलब तार टूट जाएगा, सब कट जाएगा। जैसे ही प्रेम करोगे ना, अरे भाई लड़की का संबंध होता है, माँ के घर में बाप के घर में लड़की रहती है, लेकिन जैसे संबंध हुआ वैसे ही आंसू भी नहीं गिराती और सीधी उसके साथ चल देती, पति के साथ में चली जाती। इधर देख मुँह करके भी नहीं देखती है। ऐसे ही महापुरुषों से प्रेम हो जाए तो कौन देखे क्या है इस तरह में, क्या और प्रेम ही चीज है। प्रेम से सब छूट जाएगा। ये तो नैयर है, अरे परदेश नैयर है। यहाँ तुम रह रहे हो जबरदस्ती, तुमको अभी तक खामिद है, पति नहीं मिला इसलिए तुम ये टिके पड़े। अरे विवाहिता तो है नहीं, विवाहिता तो विवाह तो उसी के साथ होगा जब पति मिल जाए। तो महापुरुष मिल जाए तो विवाह हो जाए सूरत का, और महापुरुष नहीं मिले तो मतलब यहाँ दैया में रहनी कुआरी है, ये पड़ी हुई है चीज। इसी में तब तक इसका छुटकारा नहीं होगा। और महापुरुष मिल जाए तब तो उसको नाम मिल जाएगा, फिर तो यहाँ से निकल जाएगी। वो नाम मिलेगा तो उसको पति मिल जाएगा, उसकी हो जाएगी। वही सूरत तो शब्द की है, उस शब्द से अलग हो गई। अब वो कण है, और कण का भी कण है, वो बेचारी भटक रही है। अब बीच में पर्दा आ गया, उसको मिलने नहीं देता। अब महात्मा मिल जाए तो उसे जोड़ दे, पर्दे को हटा दे, उससे जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे तो उसका मतलब काबिल मिला। काबिल कहते पति को, उसको काबिल। और जब तक शब्द नहीं मिलता तब तक ये किसके पास है, ये किसी की नहीं हो सकती है। शब्द ही इसका सब कुछ है। सृजन हाथ ले जाने वाला शब्द ही है। इसको शब्द कहते हैं नाम, बाजा, आवाज, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं। बोलो। फेरे बांकनाल चढ़ आऊं, त्रिकोटी का राग सुना। चलो बोलो आगे। सोनी जाई सोन समाऊं, सरबर में धमक चढ़ा। वो कहते हैं कि सुन, कहते हैं 10 मिनट आपको, कहते हैं कि बस उसका उन्हें राग भी सुनाऊंगा, बोली भी सुनाऊंगा, और मैं चढ़ जाऊंगा और तालाब में स्नान करूंगा, तालाब में मान सरूंगा।
उसकी उपमा मानसरोवर की दी हुई है कि मानसरोवर है। तो कहते हैं कि मानसरोवर में होता क्या है कि हम सब मोती चुनते हैं, वहां मोती चुनते हैं, वहां तो ये सब कुछ है नहीं है। कोई शरीर नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई न वायु है, न वहां कोई इस तरह का आकाश है। वहां तो मोती चुनते सब सोचते हैं। झुंड के झुंड रहती हो वहां, जूत के जूत अनगिनते, करोड़ों वर्षों तक एक झुंड को गिनते रहो, कुछ नहीं कर सकते हो, गिन ही नहीं सकते हो, इतनी सूरतें रहती हैं। तो ये बताओ, जहाँ इतनी सूरतें खचाखच बनी हुई हैं, वहां महल बनाने में क्या देर लगती है? सूरतों के ही महल बनते हैं, एक क्षण में महल बन जाएगा, क्षण में उड़ती हुई दिखाई देती, उड़ रही है, ऐसा मालूम होता है। सब शब्दों का खेल हो जाता है, शब्दों के साथ में लीला सब शब्दों की है वहां, ये सब कुछ लीला नहीं है किसी तरह। बोलो। हंसन से प्यार बढ़ाऊं केंगरी अपने तब। तो कहते हैं भाई वो हंस मिलते हैं, स्नान किया, हंस मिले मतलब उनसे प्यार किया, फिर वो बाजा बज रहा उसको सुना, उसमें लय हो गई, तो पुरुष का दर्शन होगा। जब उसमें लीन हो जाएगी उस बाजे में, तो उसके पास पहुंच जाएगी, पुरुष का दर्शन होगा। तो जो उसका अधिष्ठाता है उसका दर्शन हो जाएगा, वही पार ब्रह्म। इसी को पिया पद कहते हैं। यहाँ पिया पद बोला प्यार यही से मिलता है, इसीलिए कहते हैं उसको पिया पद। जब प्यार पीने को मिलेगा, कि प्यार किसको कहते हैं, प्यार वही मिलता, बीच में नहीं, बीच में सब स्वार्थ है, पूरा का पूरा सब मिलोनी में है, इसलिए आपको निखालित प्यार नहीं मिलेगा। तो प्यार वही मिलता है। अब वो प्यार का जब स्रोत जब खुला तो फिर सूरज चढ़ेगी। बोलो बोलो। सत्य गुरु पूरे नाम जपाऊं नौकायब पार। अब वो कहते हैं कि यहाँ से पार उतरना, सदगुरु पूरे मिल जाए और वो नाम भेज दे दे ऊपर का, और ऊपर बैठा ले सूरज को, तो फिर मतलब ये है कि फिर निकल जाएगी, पार चली जाएगी, तब सतपथ में पहुंचेगी जाकर के। और जब तक भी वहाँ वो प्रेम नहीं मिलता है तो कैसे उसका स्रोत कहाँ खुला प्रेम का, तब तो फिर वो बंधन में रहेगी, पार उतर गई। अब वहाँ उसको प्रेम मिला और सतगुरु पूरे मिले तो आगे का भेद बताए, तभी आगे जा सकेगी, नहीं जा नहीं सकती। तो सीधा सीधा साधा कि जब तक कि महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक, और 700 वर्ष के पहले महापुरुष आए नहीं, किताबों में कुछ है नहीं है। किताबों में जो कुछ भी वर्णन किया गया सब नीचे का, वो भी उसके इशारा किया, किसी को भेद नहीं बताया, बस इशारा कर दिया, अच्छा ऐसा है, और उसके बाद उससे अपना चले गए। इसलिए किताबों में तो कुछ भी नहीं सकता। अब महापुरुष आए बराबर, अब इधर लगातार बराबर आ रहे, आप उनकी खोज तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, खोजो, किसी न किसी स्थान में मिलेगी, तो वही रास्ता देंगे, वही दया करेंगे, कृपा उन्हीं की होगी, रज पान की उन्हीं से पाएंगे आप, समझे, और सूरत भेद उन्हीं से जानेगी, और चढ़ाई भी उन्हीं से होगी, दूसरा कोई रास्ता है। इसलिए कहा कि तुम खोज करो, तो जिस मनुष्य शरीर में तुम रहते हो उसी में मिलेंगे, आप दूसरा रूप नहीं, उसी में मिलेंगे। वो वेद में चाहेंगे तो तुमको मिल ही जाएगा। यह है जल शरीर। वैसे देखने को तो उनका भी जड़ है, लेकिन वो चेतन से मिले हुए हैं, इसलिए खोल को उतार लिया। आप चेतन को जड़ में फंसाए हुए हो, आप खोल नहीं उतार सकते हो, जब उतार लेना तो आपका भी वही रूप हो जाएगा, इससे पहले नहीं। सब महिमा महापुरुषों की है, उनके बगैर नहीं कुछ हो सकता। कितना भी उपाय करो कुछ नहीं पा सकते। ये कहते रहो कि भाई हम स्वर्ग में चले गए, बैकुंठ में चले गए, चिट्ठी पत्री कोई बताने आया कि मैं वहां चला गया,
या कोई चिट्ठी पत्री वहां से भेजी कि मैं आ गया तुम भी आ जाना। वो जो गया उसकी तो चिट्ठी महापुरुष को चिट्ठी पत्री देते चल चल तुझको ले चले। तो यही मचलता है। अभी ठहर जाइए जरा सा वो देख ले उसको कर ले वो कर ले जरा काम पूरा रहे बाकी रह गया उसको पूरा करे भाई दर्द फैलता है। अरे ये काम हम कुछ भी नहीं होंगे ये तो जो अधूरे काम अधूरे जाएंगे। यहाँ पूरा काम हो ही नहीं सकता क्योंकि अपूर्ण स्थान में पूरा होगा ही नहीं आधा ही रहता। तो उसको करते रहो उसको पूरा नहीं तब तक समय आया का चलो ले गया रह गया तो सब जीव का तो बड़ा रह गया। वो कहता राज मेरा है ये मेरा है ये मेरा वो मेरा ये मेरा तब कह चलो अब तो हो गया सब पड़ा रह गया चला गया। ऐसा ही है ये अपूर्ण स्थान है। यह पूरा इसलिए उतना ही काम करो जितनी जरूरत है ज्यादा नहीं। शरीर के भरण पोषण के लिए ठीक है उतना ही काम करो। महात्मा और क्या करते यही तो करते हो क्या खाए पकाए लुटाए लो कर लो अपना काम चलते मर्यादे लड़ा रहे न एक नाम कहते कुछ नहीं रहता। अरे खाओ पियो अच्छे काम में लगा दो और चलते रहो कुछ नहीं। सब अपने अपने भाग को लेकर आगे समझ के अपने अपने भाग से सबका पालन पोषण हो रहा। और बस ये है कि जैसे ही भाग खत्म हुआ बस चलो यहाँ से वही भाग मतलब पूंजी सांसों की पूंजी खत्म हुई एक क्षण भी नहीं चाहिए देना उसको नहीं इसलिए किराए का मकान है। कहते हैं कि ऐसा करो फंसे ना पाओ उलझ जाओगे तुम ये बात। तो आज है 23 मार्च का महीना है तो लोग जो है मतलब ये हम तो भविष्यवाणियां करते थे तो लोगों को आगाह करते थे सबको देखो ऐसा होगा ऐसा मत करो यही तो बताते कि भाई ऐसा मत करो। अपने घर में जो भी काम करते हो करो दफ्तर वाले दफ्तर का खेती वाले खेती का दुकान वाला अपना अपना काम करो ईमानदारी में यही तो कहते और तुम नहीं करते हो तो आगे समय खराब आ रहा यही तो बताते थे। तो सबके लिए तुम्हारे लिए देश के लिए विदेश के लिए और नाराज हो जाते हैं सब। अब किसी को अनुकूल पड़ा किसी को तो कैसे पड़ेगा किसी को कुछ कहा जाए तेरा नुकसान हो जाएगा तो ये कह दिया जाए तू मर जाएगा तो बुरा मानेगा। लेकिन ये कहा जाए किराए का मकान है और स्वास्थ्य पूंजी खत्म हो जाएगी चला जाएगा तो ये तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सीधा कह दिया जाए मर जाएगा तो उसको बुरा लग जाए कि हमको कहते हैं मर जाएगा। ऐसी तो उसी में समझ नहीं आती तो आप उल्टा समझते हो क्या नुकसान। वो ये कहते थे आंदोलन मत करो सबके लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे दफ्तर का हो चाहे खेती का हो चाहे दुकान का मत करो हड़ताल मत करो चौहान मत करो मारो मत हिंदू मुसलमान मत लड़ो सबको आदमी समझो और सबसे मोहब्बत प्यार करो। क्या बुरा कहते थे अगर तुम नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा यही तो कहते थे क्या। और कौन सा तीर चलाते थे। अब तुम उसको नहीं समझते हो। अब जिसमें विकार होता है अरे रोग होता है तो डॉक्टर को बुरा समझता है हम नहीं करेंगे दवा तुम्हारा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे खराब है तो डॉक्टर कहता है कहते तो उसको पकड़ करके इंजेक्शन मार देते हैं। जब उसका दर्द चला जाता है तब डॉक्टर की महिमा करता है। लेकिन वो बीमारी है वो डॉक्टर को भी तमाचा लगाता है। ऐसे महात्मा को भी मारते लोग कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो ऐसा मत करो। तो असल में बात ये जब समझ नहीं आती बीमारी होती है तब ऐसा अज्ञान बोलता है उसके विकार बोलते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं तुम्हारे सबके भले के लिए। महात्मा किसी का कोई नुकसान नहीं करते कभी किसी का नुकसान किया इसलिए महात्मा है। लेकिन ये है कि तुमने उनको गाली दी और उनको बुरा भला कहा किसी को मारा पीटा किसी को कुछ किया लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा वो तो कुछ नहीं वो तो भला ही करते ये नहीं जानता है। सब महात्माओं का इतिहास है ऐसा ही है। किसी को अच्छा परिवर्तन होता है पहले राजतंत्र था बहुमत तंत्र हो गया तो इतना ही तो है क्या। तभी तो राजी तंत्र है एक को बना दिया तुम राजा हो इसको बना दिया तुम राजा है तो वही खाली शब्द बदल गया।
अब तुम मुख हो, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। बस तू मेरे राजा को हुक्म चलता था, बाप इतनी तो बात है और बात कुछ नहीं। उसके बगैर काम नहीं हो सकता, वो एक रहेगा मुख। ऐसे ही राजा रहता था, तो राजा प्रजा को अपनी समझता था और प्रजा राजा को अपना समझती थी। दोनों बातें थी, उसका प्यार उससे, उसका प्यार उससे। प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में ना तुम्हारा कोई राजा ना तुम्हारी कोई प्रजा, वो कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा बहुमत त्रियमत भागवत और बिना नरेश को राज। अरे सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचावन बड़ भाग। अरे सुख संपदा तो छोड़िए, ये अपने प्राणों को बचाइए, यही बहुत तुम्हारे भाग है कि इसी को लेकर के भाग जाओ कहीं, सब संपदा छोड़ दो। समझ गए? नहीं तो ये भी जाने वाला है। तो वही दशा है सबकी। बहुमत में कुछ नहीं, बहुमत कोई कुछ नहीं। बहुमत में कभी सुख नहीं मिलेगा, न कभी मिला न कभी मिलेगा। घर में अगर बहुमत हो जाए, पिता का आदेश न मानो, बहुमत करो, तो घर में एक मिनट सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं है घर में। तो बाहर कैसे बाजार में हो जाएगा? सुख चैन तो तब होगा जब माँ का होगा, बाप का हुक्म होगा, आदेश का पालन करोगे, तब सुख मिलता है। सब जगह ऐसा ही है। स्कूल में अगर सब लोग हुल्लड़बाजी करें तो ये बताओ कि वहाँ बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ पढ़ेगा कोई आदमी? जब हुल्लड़बाजी करोगे वहाँ पर तो कुछ पढ़ता है? कोई हुल्लड़बाजी होती रहती। मास्टर पढ़ाना भी चाहे तो नहीं पढ़ते, इसीलिए तो सब काम गड़बड़ हो रहा। और क्या है? तो शिक्षा हमारी उल्टी हो गई। इसी बात में कहते हैं भाई तुम लोग अपना अपना करो तो सब ठीक हो जाए। अपना अपना तो करते नहीं कुछ है और दूसरों का भी नहीं करते, तो सब गड़बड़ हो गया। अब सब अशांति अशांति सब जगह पर, घर से लेकर के बाहर तक। अब खुद अनुभव करो आप, हमारी बात छोड़ दो, अपने अपने अनुभव में आओ कि हमारे घर में क्या हो रहा है, उसको देखो आप। भाई में क्या है, घर में क्या है, लड़की में क्या है, लड़के में क्या है, पिता में क्या है, स्त्री में क्या है, सब जगह देखो आप। पड़ोस में क्या, पड़ोस में क्या। तो महात्मा कहते हैं नहीं, सब मिल के रहो, प्रेम प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ और ईमानदारी मेहनत से काम करो, और उस प्रभु की आराधना करो तो रास्ता खुल जाएगा। गज धन बाज धन और धन सब रतन समान, जब आवे संतोष धन सब धन तो समान। संतोष का धन अगर आ गया, सब आ गया तो सब बेकार। और यही तो नहीं है। इसलिए तो मतलब ये है कि तृष्णा समुद्र है, ये किसी की पूरी नहीं हो रही है। और जब संतोष आता है तो सब धन उसके पास आ जाता है। संतोष धन के समान दूसरा कोई धन है ही नहीं। वही बात होना चाहते हैं भाई तुम लोग ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान सब काम करो, घर में बच्चों की सेवा करो, भजन करो, यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? और सबके लिए कहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे पढ़ा लिखा। अब तुम नहीं समझ में आए तुम क्या करें, क्योंकि तुमको सत्संग तो मिला नहीं। इसलिए उस पास भजन करो, भजन अच्छा जरूर ठहरा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा सा भजन पे बैठ जाओ। कपड़ा डाल दिया करो। बैठ जाओ, और कार्यक्रम है अभी वो हाँ बैठ भजन, बैठ जाओ, भजन करो, बैठ जाओ बच्चे। आप लोग यहीं पर इसी जगह जो कुछ भी करना है वही कर लो, इसी जगह कर लो। मैं चला जाऊंगा, आपको करना है तो अपना कार्य करो। हाँ यही करना। हाँ भी कर लें। हाँ यहीं बैठे रहिए आप।
जब तक स्वामी जी सब आए तब तक दर्शन हो जाए, बहुत लोग आए। किस गला अच्छा, सब ये कर लेंगे बचा मेरे को बैठने दीजिए तो दर्शन तो जो नामदान लेना चाहते हो इनको बाद में दुकान के बाद इनको अलग से देंगे। आखिरी जगह लोग आपको आज मिल जाएगा लेकिन अलग देंगे सबके साथ में। अच्छा आप अपना अपना कार्यक्रम कर लो यहीं पर किसी जगह पर बैठे हो। छोड़ो, इधर आ जाओ बच्चों, तुम बैठ लो बच्चों, नहीं बैठ जाओ इधर। आप तत्काल संस्था कार्यालय में पहुंचे। विजय प्रकाश श्रीवास्तव, जय हाँ, पाठक जी जानते हैं। अच्छा जी, ये भरत जी ज़्यादा बड़ा हस्ते स्फाटिक मालिकां पद्मासने संस्थां वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं दीपिकां सुचारिकां। मान लीजिए भाई नहीं सीढ़ी उधर फंसेगी तब निकाल दिया फंसेगी क्या करना है। ओम
ओम मांग में आसक्त मुंह से लगाओ, मुंह से लगाओ। ओम नशोर में प्राणवस्तु नाक से। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर में श्रोत्र लगाए। ओम मापो में त्रोद्रवा सर्वावतार में तो सुबह यह का सर्वाज्ञाभ्यं सरस्वती महा। अब थोड़ा शब्द नहीं, थोड़ा आचमन कर लो। और आत्मा ओम तन्नो देवीरक्षा आप एक बार और करो। ओम तन्नो देवीरक्षा आप बस ये तुरंत करवाइए आप सरस्वती महा। जैसा बाद में मैं भूल जाऊंगा। ओम तेरे श्यामा करोति इच्छाया प्रोचत्राम जत्राम दुधामा करोति इधर आसक्त मापते बदल सीधे साली जो पड़ी है। अब वही मुझे जान लगाओ गिरा है। देखिए कल अभी बाजी बढ़ रहा हूँ। बोल भाषा यही सबके अलग अलग मंत्र, सबका मंत्र अलग अलग। आपके पास पहुंचे देखकर कौन आपको नोट करता है, हम आपको नोट जी जानते हैं बोलना ओम गंधस्वरम गंधस्वरम कृष्ण प्रचंडी श्री बंधुका नाम का विनय बाबू हम लोग जबरदस्ती पढ़वाई कम वहाँ भी पड़े गला में जाए है ना।
तुम्हारे घर में तो लड़ाई है। ओ भाई नहीं जा बली राजा को बांधिए श्रीवास्तव जी आ गए। लो मतलब कोई खा ले अगर इनमें से तो खा लीजिए। इसमें भेदभाव लड़ाई नहीं है इसका सबको यही अंदाजा जा रहा है किसका मतलब आप वो आ रहा है बोल दो पप्पू चौबे जी का कह दो कहीं हो आ जाए। मंदिर वाले मंदिर वाले हाँ मंदिर वाले भाई नहीं चौबे जी का। जय गुरुदेव। ध्यान दें, कमला प्रसाद चौबे, कमला प्रसाद चौबे जी आप मंच के सामने आ गए। आपको सब काम सब काम इतनी देर में निपटा दिया। दक्षिणा उधार वो जब मंत्र पढ़ा जाएगा सब होना तो नहीं गलत पता उधर जाओ उधर इसीलिए रखा क्या बताता जाना तो है। सूखी रोड नहीं दीजिएगा, सूखी भूले बच्चे सूखे छोटे भाई नहीं सूखी छोटे आवा मारे प्रियाम प्रिय पाते मंगला मारे निधि नाम निधि पाते मंगला मारे वासो मम काम जानि गर्भनामा संजाति गर्भदस्रवा हिरपूथा विश्ववेदा तस्मिरतारत्यो वरितनेनि तस्मिरो रहस्पतिसनादुम ओम पायाभूतेभ्यं परौषधि सुवायो जंतर के पयोदम परगति प्रदिशा सुमयं वायुराज वातिरो देवता वरो देवता ओम जो शांति दर्शन शांति पृथ्वी शांति आप शांति चौदह शांति बृहस्पति शांति विश्वे देवा शांति कृपा शांति सर्वभूम शांति शांति श्यामा शांति विश्वान देव सप्तभूषांता सभा यज्ञ करना सुबह
मनोजित नोड़ा मारे तो यज्ञ संबंध राशि देवासी देवता वो प्रतिष्ठा ओम सुंदर चेतन पूर्ण हो जाता लंबोदर सुंदर विनाश हो रहा है काम धूम के विवाद लोग हाथ लोग जान वाकई सानी हमारी क्षेत्रादि ध्यान के वाहे के उमा सुंदर विनाश कारण में महामुनि है कर पाद पंकज महा थोड़ा धूम अब जब समर्पण बल आप दूसरी करते हैं लंदन समर्पण धूम लंदन समर्पण पुष्प समर्पण धूप समर्पण रूपम समर्पण रूपम समर्पण ताम्र पांच ताम्र टुकड़ा वहाँ ताम्र पुंजभर दक्षिण उत्तर जलासन भाव जलको जलासन भाव समर्पयामि नमो नमः हाथ जोड़ दो ओम ब्रह्मा बृहस्पति मां सती को सुखद उत्तम सर्वेगा संविदा वस्तु सर्वेगा माता की हाथ चाहते और जब खोलो अब तक खोलो अब समर्पण दंडम समर्पण ताम्र पुंजभर दक्षिण उत्तर रात में जलतो के रात में भावे समर्पयामि नमो नमः ओम राम ब्रह्म विचार साल परम महाध्याय व्यापी वीणा पुत्रधारिणी अमरे राजा दंडकारा पाम हस्ते पाटी मालिकाम वंदे का परमे तो ही भगवती बुद्धि प्रताप प्रदान कालिका सरस्वती देवी के रकाक्षक पुण्य सरस्वती के रूप से समर्पयामि दंडम समर्पयामि नैवेद्य समर्पयामि ताम्र पुंजभर नमस्कार जला दोरी जला भावे समर्पयामि की बोल रहेगी जो कौन समर्पयामि जब थोड़े जरा जरा सुन भावे समर्पयामि नमो नमः ओम ओंकार गंधे पुंजारी ओम आमदन मोक्षते ओंकाराय नमो नमः उठाते को नाम से जो सुखम समर्पयामि दंडम समर्पयामि कामं समर्पयामि जलतोने जलात्मन भावे समर्पयामि नमो नमः ओम सुखदे वर्षं कल्याण मुखे भक्तरस्तम सोक्तम मोदके अरुकुसुम माला व्याधि से पवित्रम मम हृदय निवासं गणेशं नमामि इति पवित्र श्री गणेशं नमामि देवता समर्पयामि अस्तम समर्पयामि दंडम समर्पयामि नैवेद्य समर्पयामि तापा नैवेद्य समर्पयामि दंडम समर्पयामि ताम्र जलासन हितो प्रराजे जलासन भावे समर्पयामि नमो नमः देवी समर्पयामि समर्पयामि नैवेद्य समर्पयामि अक्षत समर्पयामि कामं छोड़ भूमि फल छोड़ दो कामं भावे समर्पयामि नमो नमः हाथ जोड़ दो ओम आम महाराज श्री राजेंद्र सभी विवाह के दिमाग सुखी हो जाए कामयाम पर देने उसकी परिवर्तन होते प्रसन्नताएं रखे गुना कल्पता महा हाथ जोड़ लो और गुरु को ध्यान कर लो ओम नाभ्यास पदभ्याम भूम भालो महान अकल्प नमः प्रार्थना बोलने मंगे का
द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख दिया मेरे तरफ उठिए माँ दरस को तरस रहा मेरे तरफ उठिए बरसा हो बताय पार तन मन हो हरा बरसा हो बताय पार तन मन होवे हरा सुरते बीजे अमीर सदा तन मन होवे हरा सुरते बीजे अमीर सदा तन मन होवे हरा मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे भरा मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे भरा मेरी विनती सुनो धन प्यार घट गाओ दया मेरी विनती सुनो धन प्यार घट गाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा तुमको समरथ जान कर विनती करूं तुम्हार भाग्य हीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीला तार मुझे अपराधी की अभी नारी वार मैं तरपूं तुम दर्श को जैसे चंद्र चकोर सी बचाए जिन स्वाति को मोर चाहे घन घोर कृपा और कृपा एक दागी खड़े रहेंगे कपड़े के लिए नहीं
अगर जो गुरु के साधन में रहेंगे तो चाहे नहीं मरेंगे, अभी मैं कोई कभी चावल है, चावल ये है नीचे छोड़ दे और माला को नीचे लगाओ, नीचे मतलब नीचे माला माला जब नीचे बस लकड़ी डाल लो, बस और जल छोड़ दो और दीपक मार दीपक वही रखो बाबू लो लो आलिए पकड़े आली पकड़ लीजिए ये दिया तो ये अरे ये बताएगा और यही बात पूरा और नहीं पूरा मुंह की तरह नहीं तो मरी नहीं पर बता नहीं 500 दुनिया तो समय वो आ रहा है बड़ी बड़े गुरु की कृपा और दया की जरूरत है और गुरु की दया लेना ही अपना काम गुरु की दया लेना है, गुरु का अधिक बन लेना है, बाकी की अच्छा चलो ठंडा फराइए पर नहीं जाओ
गुरुदेव। आज मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर यहाँ चंदा ठहरा दिया गया और पूजन भी अब विधिवत संपन्न हो गया है। अब आप लोग प्रसाद ये गेट से निकलते जाएंगे। गेट पर वहाँ प्रसाद देने वाले भाई लोग खड़े हैं, प्रसाद लेकर के और फिर अपनी अपनी सेवा में सब लोग जाएंगे। वहीं पर जो भी सेवा देना होगा झोला लिए खड़े हैं भाई लोग, उनको सेवा दे देंगे और प्रसाद लेंगे और अब सेवा में चलें सब लोग। आज विधिवत सेवा और साधन भजन करना है। जय गुरुदेव। दोनों